हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक थॉट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो थॉट है डिसिप्लिन को लेकर। हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि इंसान में डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन से हमारी लाइफ ट्रैक पे रहती है। हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हम गोल्स के ट्रैक पर रहते हैं और भी न जाने क्या क्या। पर सबसे पहले हम डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं। डिसिप्लिन का हिंदी मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन मतलब छोटा शासन जो अपने ऊपर किया जाए या अपने आप को किसी छोटे रूल्स के साथ या कुछ रूल्स के साथ चलाना। पर हम कोई भी रूल्स ऐसे ही नहीं लगाते। हम जो भी रूल्स अगर लगाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट होता है, कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होना ही चाहिए। अगर मैं एग्जांपल लेकर समझाऊं तो जैसे हमें गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, हमें लोगों से पोलाइटली बात करना चाहिए, हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, हमें टाइम पे सोना या उठना चाहिए। अब हमें इन रूल्स को फॉलो करने से अगर कुछ फ़ायदा होता है, इसलिए हम फॉलो करते आए हैं और इसलिए बहुत टाइम से लोग ये सब रूल्स फॉलो करते आए हैं। इवन जो जनरेशन बाय जनरेशन अब अगर देखा जाए तो ये रूल्स सब पास हुई है कि भाई गंदे कपड़े मत पहनो, टाइम पे सो, अच्छा खाना खाओ। और इस सब का भी मतलब अगर देखा जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप टाइम पे सोते या उठते नहीं हैं तो इसमें भी आपका जो बॉडी का जो सर्केडियम रिदम है वो ब्रेक होता है और उससे भी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें तो प्रॉब्लम होता ही। अगर आप लोगों से पोलाइटली बात करते हो तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जो पीपल रिलेटेड होते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हो। इवन आप अपने दुश्मन कम बनाते हो तो इससे भी फ़ायदा हो। ये तो हो गई वो बातें जो हम डेली लाइफ में जनरली हम फॉलो करते हैं। दूसरा टाइप का डिसिप्लिन होता है जो हम अगर हम किसी पैथ पे चल रहे हैं, किसी रास्ते पे चल रहे हैं तब हम फॉलो करते हैं। लेट्स जैसे अगर आप एक स्टूडेंट है और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो डिफरेंट होगी। एक एथलीट हैं और अगर आप किसी स्पोर्ट्स की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका डेली रूटीन होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा बाकी लोगों से। तो ये भी एक टाइप का डिसिप्लिन आता है। पर चाहे आपका डिसिप्लिन एक डेली लाइफ वाला हो या एक प्रिपरेशन वाला, जो आपके रूल्स हैं, डिसिप्लिन के रूल्स हैं, वो एक ब्रांच से जुड़ा होता है और वो ब्रांच होता है नॉलेज। जो भी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन को हम ट्रूथ मान के अपने लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, वो आता है दो जगहों से। पहला साइंस। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और अगर आप रिसेंट रिसर्चेज को लेकर के अवेयर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं साइंस से रिलेटेड, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें अगर आपके लाइफ में होंगी, बहुत सारे जो आपके डिसिप्लिन के रूल्स होंगे वो भी आपके साइंस के रिसर्चेज के बेसिस पे ही होंगी। और दूसरा आता है ट्रेडिशनल वैल्यू, ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज वो होता है जो हम जनरेशन बाय जनरेशन हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं। कुछ बातें हमें दोस्त से मिलती है, कुछ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ देखते हैं तो उस हिसाब से हम अपने लाइफ को चेंज करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जो भी बातें हमें बताई जाती है वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो रिसर्च से आ रही हो, वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो ट्रूथ हो, ज़रूरी नहीं होता है कि वो रैशनल हो, लॉजिकल। लेकिन चाहे आप किसी भी तरह का डिसिप्लिन फॉलो करते हो, रिसर्च से आ रही हो वो इन्फॉर्मेशन या ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम तब हो जाती है जब आप एक एक्सट्रीम में चले जाते हो। और ये हमें दिखता है बहुत सारी जगहों पे, जैसे जॉब्स में, कॉलेज में। इवन अगर आप किसी सिस्टम में हैं तो वहाँ पे आपके जो डेली रूटीन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि आप उसमें कोई चेंजेस नहीं ला पाते। अगर देखा जाए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो ऑफ कोर्स आप फॉलो कीजिए इसको। लेकिन प्रॉब्लम उनके लिए होती है या सिचुएशन उनके लिए और ख़राब हो जाती है जो लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं और कर कुछ और रहे हैं। जो डिसिप्लिन हमें बेचा जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, कि और हम पता नहीं एक कैपिटलिस्टिक रेस में लगे हुए होते हैं। तो इससे ये होता है कि आप अपनी खुद की जो आपका जो नेचुरल कॉलिंग है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, आप उसको अगर दबाते रहते हो तो वो एक बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। वो इमोशंस जो आप रेसिस्ट करते रहते हो, जिसकी आप सुनते नहीं हो, वो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह रहता है। और ये जो टाइम बॉम्ब होता है आपके अंदर इमोशन का या दबे हुए चीज़ों का, वो अनएक्सपेक्टेड वे में फूटता है। अगर आप देखते होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे या बहुत जगहों से ऐसी न्यूज़ आती है कि भाई लोगों ने बहुत ज़्यादा इरेशनल बिहेवियर दिखाया। बहुत सारे लोगों ने, पता नहीं, बहुत छोटी सी बात थी पर उस पे पता नहीं क्या ही बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत बुरा काम कर दिया उस पे। या फिर
आप या फिर नेचुरली अगर आप देखा जाए, अगर किसी छोटी से छोटी बहस में अगर आप देखेंगे तो लोगों को लगता है कि अगर मैं ये बहस जीत जाता हूँ, या अगर अपने दोस्तों से बहस कर रहा हूँ, मैं अपने पार्टनर से बहस कर रहा हूँ, मैं अगर मैं जीत जाता हूँ तो पता नहीं कोई रिवॉर्ड मिलेगा या कुछ मिलेगा। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। वो हमारे अंदर जो दबा हुआ इमोशन है, जो चीज़ें हैं, वो हमसे ये चीज़ करा रहा है। एक्चुअली हम इरिटेटेड हैं अपने खुद के इमोशंस की वजह से, क्योंकि हम खुद की सुनते नहीं। इवन हमारा जो डे होता है वो इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, इतना ज़्यादा हम उसको प्रिडिक्टेबल बना देते हैं, रूल्स में बांध देते हैं, कि हमें अपने लिए या किसी हॉबी के लिए या किसी पैशन के लिए या जो भी आप अगर आप कुछ करना चाहते थे, उसको हम पता नहीं उसको उसके लिए हम टाइम ही नहीं निकालते। और जेईई मेंस के प्रिपरेशन के टाइम मैंने सुना था कि बहुत सारे टीचर्स बोल रहे थे कि भाई, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं, वो पैशन या हॉबीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। बट क्या ये सच है? मतलब एक बार अगर हम इसको देखा जाए, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हुए हैं, वो मिडिल क्लास या इवन उससे भी नीचे लेवल से गए हैं ऊपर। तो ये कहना भी कि भाई मिडिल क्लास लोग नहीं कर सकते, ये कहाँ से सही होता है? इवन अगर आप सोचो कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप उसमें पता नहीं, उसमें आपको आइडियाज़ बहुत आते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, उसमें आपको मज़ा आता है उस चीज़ में। अगर आप उससे ब्रेक लेते हैं और अगर आपको किसी और चीज़ की आइडियाज़ आते हैं, लाइक म्यूज़िक के आइडियाज़ आते हैं, आपको पेंटिंग्स के आइडियाज़ आते हैं, आपको टेक्नोलॉजी के आइडियाज़ आते हैं, तो अगर उस कॉम्पिटिशन में अगर आप जाते हैं, उन लोगों के बीच जाते हैं, तो आप तो नेचुरली बहुत आगे होगे ना। आप तो नेचुरली बहुत बढ़िया होगे, नंबर वन पे होगे। तो पैसा कमाना या पैसा आना वहाँ पे तो नेचुरल है, वो तो आप कमा ही लोगे, वो तो फिर बहुत अच्छा कर लोगे आप, क्योंकि आपके अंदर तो नेचुरली है। अगर कोई आदमी फोर्स कर रहा है खुद को वो काम करने के लिए, और अगर आपके लिए वो एफर्टलेस है, अगर आपको उसमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगता, ना के बराबर लगती है आपको, तो आप तो उसमें नेचुरली बहुत अच्छे हो। तो मैं ये नहीं कहता कि जॉब जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको जॉब छोड़ देना चाहिए, या कॉलेज मत जाओ या स्कूल मत जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट अपने लिए कम से कम 1 घंटा आप अपने लिए निकालो, आप उन चीज़ पे काम करो जो आप करना चाहते हो। इससे आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, मूड आपका बहुत बढ़िया रहेगा, और आप नेचुरली अगर देखोगे, आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, उनसे आपके रिलेशन मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि आप उनसे अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हो। आपकी दोस्ती बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आप बिहेव उस तरह से कर रहे हो। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम, एटलीस्ट वो काम करें आप, एटलीस्ट अपने दिन का आधा घंटा या 1 घंटा उस चीज़ को दें जिससे जो आप करना चाहते हैं। और ये जो डिसिप्लिन होता है, ये जो रूटीन्स होता है जिसमें हम खुद को बांध देते हैं, और बहुत सारे लोग पता नहीं खुद को ये कहानी सुनाते भी रहते हैं कि मैं नहीं कर सकता। न मतलब ऐसा कुछ नहीं, रीज़न नहीं होता उनके पास, बस वो खुद को इतनी बार बोल चुके होते हैं कि वो उनको सच लगने लगता है। मैं उनसे कहूँगा कि भाई, रियलिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज़्यादा केओटिक भी है। इसमें अगर आपको लगता है कि कोई ऑर्डर फॉलो करने से या किसी के रूल्स फॉलो करने से अगर आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो ये भी बहुत हद तक ट्रूथ नहीं होता है। ऑफ कोर्स मिल भी सकती है, बहुत लोगों को मिल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ रूल्स है नहीं, ऐसे कोई नियम नहीं है कि जिसको आप फॉलो करें और तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बहुत ही केओटिक है। तो एटलीस्ट आप अपने वो जो आपके विचारधारा हैं, जो आप सोच रहे हैं, एटलीस्ट उसको आप एक बार फिर से रीथिंक कीजिए, और अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालिए। 1 घंटा एटलीस्ट अपने साथ खुद बिताइए टाइम। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।